सबसे पहले तो मैं सभी प्रेस के प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडियाज़ के जितने पत्रकार बंधु जहाँ पर आप उपस्थित हैं, मैं सभी का आभार प्रकट करता हूँ कि बड़े दिनों के बाद दोबारा ज़िला कांगड़ा की जो धर्मशाला की प्रेस जो है उसमें रूबरू होने का मौका मिला है। हमारे साथ जितने हमारे सहयोगी हैं, गोमा जी हैं, हमारे केवल सिंह पठानिया, ये राजन जी हैं, महाजन साहब हैं, किशोरी लाल जी हैं, श्रीमती आशा कुमारी जी हैं, आशीष पटेल जी हैं और सभी हमारे पदाधिकारी, एमएलए, एक्स एमएलए सभी जहां उपस्थित हैं। आज आपको पता है कि लोकसभा के चुनाव की जो है वो विधिवत घोषणा हो गई है और उसी संदर्भ में हमने जो है वो कांगड़ा चंबा जो लोकसभा के हमने ऑफिस बेरर्स जो है उसकी बैठक जो थी वो धर्मशाला की है और उसके संदर्भ में जो है वो आगे का जो रोड मैप है इन चुनावों का उसके बारे में विस्तार से चर्चा की है और ये हमारी पहली बैठक है। और इस पहली बैठक में अभी कांग्रेस पार्टी ने अभी प्रत्याशी जो है वो हिमाचल प्रदेश के घोषित नहीं किए है, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी जो है वो घोषित कर दिए। लेकिन हमने कैंडिडेट्स का इंतज़ार ना करके अपना जो कार्यक्रम है पार्टी का और उसके साथ ब्लॉक वाइज जो है वो हम अपना कार्यक्रम जो है वो शुरू करेंगे और हम भी लोगों के समक्ष जो है वो पिछली जो सरकार की गतिविधियां रही हैं दिल्ली की सरकार की उसके बारे में लोगों को अवगत करवाएंगे और जो हमने 1-1.5 साल में हमारी जो कांग्रेस पार्टी की सरकार है श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के जो चीफ मिनिस्टर्स के तत्वाधान में चल रही है उसमें जो हमारी उपलब्धियां हैं, जो हमने फैसले किए हैं, उसके बारे में भी लोगों से जानकारी जो है वो लोगों को करवाएंगे। आज जो हमने बैठक की है उसमें मेन मुद्दा यही है कि लोकसभा के चुनावों को देखते हुए हम जो है वो भारत सरकार की जो नाकामियां रही हैं और जो कुछ भारत सरकार कर रही है उसके बारे में लोगों तक जो है उनकी जानकारी देनी है। और एक प्रजातंत्र से चुनी हुई जो सरकारें हैं, पार्टियां हैं, जो कि लोकसभा में अपने अपने घोषणा पत्र को लेकर के लोगों के समक्ष जा रही हैं, उसके ऊपर जो घिनौना कार्यक्रम जो है वो भारत सरकार करने जा रही है, ये कभी भी हिमाचल प्रदेश में भी और हिंदुस्तान में भी 50 वर्ष में कभी ऐसा नहीं हुआ। सबसे पहले तो ये है कि जो कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स जो हैं उनको फ्रीज कर दिया गया है। कांग्रेस पार्टी के जो पैसे हैं ये हमारे जो कार्यकर्ता होते हैं, पदाधिकारी होते हैं, हमारे एक्स एमएलए होते हैं, हमारे प्रेजेंट एमएलए होते हैं, हमारे मेंबर पार्लियामेंट होते हैं, एक्स मेंबर पार्लियामेंट होते हैं, वो अपनी जो है वो राशि कंट्रीब्यूट करते हैं। जैसे कि मैं जब मेंबर पार्लियामेंट था तो हम 1 महीने की अपनी वेतन जो थे वो कांग्रेस पार्टी के कोष में जमा कराते और लगातार हर साल हमारी एक मिनिमम कंट्रीब्यूशन होती थी। इसी तरह से जो हमारे एमएलए इलेक्टेड होते हैं वो भी कांग्रेस पार्टी को अपनी कंट्रीब्यूशन देते हैं। कुछ एक्स एमएलए होते हैं वो भी कंट्रीब्यूशन देते हैं। अभी पीछे हमारी कांग्रेस पार्टी ने एक अभियान चलाया था कि जो हमारा कार्यकर्ता है वो मिनिमम कम से कम जो है वो अपना अंशदान जो है वो पार्टी को दे। उसमें एमएलए भी थे,
उसमें जो है वो मेंबर पार्लियामेंट भी थे और उसमें ये लगाया गया था कि कम से कम एक कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी का जो है वो 11 रुपये से लेकर के 101 रुपये तक, 1100 रुपया तक, 5100 रुपये तक, इस तरह से 1 लाख तक अपनी कंट्रीब्यूशन पार्टी को कर सकता है। तो उस प्रकार से जो फंड्स इकट्ठे किए गए, तो उस वक्त ये सोच करके कार्यक्रम शुरू किया गया था कि जितने कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो भी अपना अंशदान जो है वो कंट्रीब्यूट करें। आज बड़ा दुख की बात है कि कांग्रेस पार्टी के फंड जो उनको फ्रीज कर दिया गया है, ताकि इन चुनावों में जो कांग्रेस पार्टी के खर्चे होते हैं, जो उनके चलाने के लिए, ऑफिस चलाने के लिए, आगे तक जो वर्कर्स को पहुंचाने के लिए, और जो हमारे कार्यकर्ता होते हैं उनको जो है वो एडवर्टीजमेंट दूसरी चीज़ें देने के लिए आज फंड्स के अभाव के कारण कुछ पार्टियां जो है वो इस प्रजातंत्र प्रणाली में जो है वो अगर फंड्स जिनके जो है वो फ्रीज कर दिए हैं, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस प्रकार का घनाना काम किया जा रहा है। पिछली बार उन्होंने इलेक्टोरल फंड्स का जिक्र किया था कि हम एक ऐसा जो है वो बॉन्ड्स जो है वो चुनावी बॉन्ड्स जो है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से चुनावी बॉन्ड्स जो है वो उनको हम देंगे, लेकिन उसका तरीका जो इन्होंने अपनाया वो बिल्कुल ही बहुत घिनौना तरीका है। चाहिए तो ये था कि स्वेच्छा से आदमी इनके बॉन्ड्स खरीदता, जैसे लोग जो है वो दूसरी कॉरपोरेट सेक्टर्स के, गवर्नमेंट के सेक्टर से जो है वो शेयर जो है वो खरीदते हैं, जैसे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के शेयर होते हैं, इस तरह से बैल के, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयर होते हैं, कॉरपोरेट सेक्टर्स के जैसे एसीसी के शेयर्स होते हैं। तो इस प्रकार के लोग जो शेयर्स देते थे वो खरीद करके जो है वो अपना जो पैसा होता था उसको आगे जो है वो उसको यूज़ करते थे। इसी तरह से बिजनेस भी चलता था। इलेक्ट्रल बॉन्ड्स में इन्होंने क्या किया कि सभी को कहा कि कॉरपोरेट सेक्टर्स को भी कहा, गवर्नमेंट सेक्टर के आप बॉन्ड्स खरीदिए, लेकिन जो लोग इनके बॉन्ड्स नहीं खरीदे उनके ऊपर जो है वो ईडी के छापे, सीबीआई के छापे करके उनको कहा कि उनको मजबूर किया कि आप इलेक्ट्रल बॉन्ड्स खरीदिए। उन्होंने बॉन्ड्स भी खरीद लिए, जुर्माना भी दे दिया, और कुछ ऐसे भी कॉरपोरेट सेक्टर्स थे जो लॉस में थे, लेकिन उन्होंने भी बॉन्ड्स खरीदे और उनको जो है ईडी का, सीबीआई का डर दिखा करके पैसा इकट्ठा किया। और आज तक कभी भी हिंदुस्तान के प्रजातंत्र में इस प्रकार का काम नहीं। पहले भी लोग जो थे वो इलेक्शन चलते थे, इलेक्शन होते थे, पार्टियां, अंग्रेज़ों के वक्त में भी जो है वो महात्मा गांधी जब अपनी मूवमेंट ले जो है वो क्विट इंडिया मूवमेंट था, आंदोलन शुरू किया, जमुना दास बजाज जो था उनका फाइनेंसर था, वो भी एक कॉरपोरेट सेक्टर का आदमी था, उसकी भी अपनी इंडस्ट्री थी, टाटा था। तो वो लोग भी इन पार्टियों को उस आज़ादी की मूवमेंट में भी जो है वो इस देश को आज़ादी गए, उनका भी शेयर होल्डर रहा, फाइनेंस देते थे, चलाते थे, खर्चे होते थे, लेकिन कभी भी अंग्रेज़ों ने उनके बैंक जो थे वो फ्रीज नहीं किए। जमुना दास बजाज का कभी बैंक फ्रीज नहीं हुआ। इसी तरह से टाटा का बैंक कभी, जो उस वक्त टाटा जो वो सबसे रिच पर्सन था टाटा, जो 3 चीज़ें हिंदुस्तान को ले आया। 3 चीज़ कौन थी? नॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, टाटा हाइडल, टाटा स्टील, 3 चीज़ें इस देश को लेके आया। अमीर आदमी था, वो भी कांग्रेस पार्टी को फाइनेंस करता था, लेकिन अंग्रेज़ों ने उनके अकाउंट फ्रीज नहीं किए। जमुना दास जो था वो भी बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट था, उसके भी जो है वो अकाउंट फ्रीज नहीं हुए। ये पहली बार 10 साल में भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ राज किया है और सारे के सारे कॉरपोरेट सेक्टरों को तंग किया है, गवर्नमेंट को तंग किया है, और 6000 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो उन्होंने किए। और जहाँ तक जो हमारा
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो कि सरकारी बैंक है, वो उसको जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फाइनेंस करता है। उसी बैंक में जो बॉन्ड्स जो हैं वो उसी के माध्यम से खरीदेगी, या सारा अकाउंट जो थी वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में रखेगी। लेकिन जब कुछ लोगों ने जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पहले तो राइट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट में उनको निकाल दिया कि कोई उसको पूछ नहीं सकता है, ना कोई प्रेस वाला पूछ सकता है, ना कोई इंडिविजुअल पूछ सकता है, ना कोई कॉरपोरेट सेक्टर पूछ सकता है, ना सरकार पूछ सकती है। तो उसको पहले राइट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट से निकाला। उसके बाद उन्होंने ये कह दिया कि ये बिल्कुल सीक्रेट है, किसी की आइडेंटिटी हम जो है वो शो नहीं करेंगे, किसने जो बॉन्ड्स खरीदे, कितना पैसा हमें जो है उन्होंने इलेक्ट्रल बॉन्ड्स में दिया, इलेक्शंस बॉन्ड में दिया। उसको पहले फिर जा कर के सुप्रीम कोर्ट में कुछ लोग गए, जिसमें कुछ एडवोकेट थे, कुछ एक्टिविस्ट थे, उन्होंने जा कर के किया। तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट को मुबारकबाद देना चाहते हैं कि फुल बेंच बैठा और उन्होंने कहा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को पूरी इसकी जानकारी जो है वो देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हम 3 महीने के बाद पूरी जानकारी देंगे, जबकि चुनाव हो जाने थे। उन्होंने कही अगर एक कॉरपोरेट सेक्टर के एक इंडिविजुअल का इनकम टैक्स पे का पूरा अकाउंट जो आप एक क्लिक के साथ जो है वो उसी वक्त निकाल करके उसको हैंड ओवर कर सकते हो, तो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स का आपके पास डाटा नहीं है। तो उनको वो दिखाना पड़ा और उसको कहा कि इसके पीछे कौन है जिसका रिश्ते खरीदे हैं, उसकी पूरी जानकारी देनी पड़ी। उस जानकारी में जहाँ आप देख रहे हैं कि कुछ ऐसे घराने हैं जो लॉस में भी हैं, जैसे DLF है, वो लॉस में है, लेकिन क्योंकि उसके ऊपर ID का रेड किया, CBI के रेड्स किए, उनको भी पैसा जमा कराना पड़ा। किसी ने 25 करोड़ किया, किसी ने 50 करोड़ किया। पूरी जानकारी आपको हर एक साइट के ऊपर जो है वो आप मिल जाएगी, जो इलेक्शंस की साइट पे भी मिल जाएगी। इस तरह से दूसरी जो साइट्स है उस पर भी आप खोल के देख लो कि आज किस प्रकार का घिनौना काम जो उन्होंने किया, करोड़ों रुपया इकट्ठा किया, जबकि कांग्रेस के खाते में सिर्फ 1225 के 30 करोड़ रुपये आया, जबकि इनके खाते में 6000 करोड़ के इलेक्ट्रल बॉन्ड्स होने। तो ये सबसे इस इलेक्शंस में जितना पैसा इलेक्ट्रल बॉन्ड से आया उसकी जानकारी कुछ पाया गया। जब ये एक्सपोज में उसके ऊपर आज तक प्राइम मिनिस्टर की किसी कॉन्फ्रेंस में, किसी प्रेस मीटिंग में, उसके बारे में किसी पब्लिक प्लेटफार्म के ऊपर इतनी उसने जो है वो पब्लिक मीटिंग्स की हैं, कहीं भी प्राइम मिनिस्टर ने इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के ऊपर एक भी स्टेटमेंट नहीं दी। जबकि इतना बड़ा स्कैंडल जो है वो हुआ, जिसमें करोड़ रुपया जो इन लोगों ने इकट्ठा किया, जिसके पूरे का पूरा पैसा जो था ये आज इस इलेक्शंस में, एडवर्टीजमेंट में, दूसरी चीज़ों में लगाया जा रहा है। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जो चुनाव सारे हिंदुस्तान में हो रहा है ये वन साइडेड है, कंसेप्ट है। कोई प्रेस वाला, जब कांग्रेस पार्टी ने उन चीज़ों को उठाया, माफ़ करना आप सब इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रिंट मीडिया के लोग जहाँ बैठे हैं, किसी बड़े पेपर ने उसको कैच नहीं किया। कांग्रेस पार्टी ने विद फैक्ट्स एंड फिगर्स जो है उनको निकाल के भी दिया कि ये देखो इन्होंने ये कुछ किया, किसी ने उसको कवरेज किया। आज पूरी प्रेस को गौर किया गया है, पूरी प्रेस डर रही है, पूरा मीडिया डर रहा है। जितने हमारी संस्थाएं हैं वो पूरी की तरह जो है वो बिल्कुल जो है वो मूक दर्शक बन के जो है वो सोच रही हैं कि आगे किस में लिखेंगे, कल को जो है वो ED के छापे पड़ेंगे। जो हमारे हाउसेस हैं, प्रिंट मीडिया के हाउसेस हैं, वो बड़े लोग हैं, कॉरपोरेट सेक्टर्स के लोग हैं, वो भी अपना बिजनेस खराब नहीं करना चाहते। तो इस प्रकार की जो प्रतिबंध सारे हिंदुस्तान में लगाया है, ये इस प्रजातंत्र के लिए एक अच्छी बात है। आज भारतीय जनता पार्टी इतनी बुखलाई है कि जहाँ पर हमारे पीछे जहाँ पर हिमाचल प्रदेश में एक मेजॉरिटी की गवर्नमेंट बनी हुई थी, उसको तोड़ने का पूरा प्रयास किया गया। और जिन जो हमारे कुछ MLAs थे, उन्होंने वोट ऑफ अकाउंट जब जो है वो बजट पास हो रहा था और उसमें कुछ जब बजट पास होता है तो कुछ कटौती प्रसाद आते हैं, और उन कटौती प्रसाद में हमारे कुछ MLAs ने जो है वो वोटिंग नहीं की,
और उसके ऊपर जो है वो स्पीकर साहब ने जो है वो एक्शन लिया और उनको समाय दिया गया, उनको अनसीटेड किया। आज भारतीय जनता पार्टी उनको प्रोटेक्शन दे रही, खुले में प्रोटेक्शन दे रही है। पुलिस के पैरे में वो लोग हैं, पुलिस के साए में जो लोगों को जो है वो कभी उनको जो है वो देहरादून ले जाया जा रहा है उत्तराखंड में, कभी उनको जो है वो हरियाणा में रखा गया। करोड़ों रुपए का उनका खर्चा जो है वो कौन सरकार बेयर कर रही है। उनको बाई एयर जो है वो उठा करके उत्तराखंड में जो है वो पहुंचाया गया, यानी कि एक मेजॉरिटी सरकार को तोड़ने का पूरा प्रयास किया। आज तो मैं देख रहा था कि अभी पीछे जो है साइट हमने खोली, आज भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक उनका सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट में उनकी डेट लगी हुई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनको जो है वो भारतीय जनता में मिला करके उनके टिकट भी जो हैं वो डिक्लेयर कर दी। आप इसलिए अंदाज़ा लगाते हैं क्या प्रजातंत्र जो है इस प्रकार से सेफ होगा। आप किसी को लोअर मिट दो, अगर आज टिकट दिया तो उनको पैसे भी दिए हैं, इनके अकाउंट में पैसे गए हैं और इनके बरखिलाफ जो है वो FIR हुई हैं कि एक ही दिन में एक ही हफ्ते के अंदर इतना अकाउंट में पैसा आपके किस अकाउंट से आया। तो ये सब चीज़ें आप जो है वो हम लोगों को जाएंगे, उनके समक्ष बात करेंगे। और मैं भी चाहता हूँ कि आप भी इस प्रजातंत्र के एक अंग हैं, आप भी एक पिलर है प्रेस और मीडिया। हमें भी जो है वो एक निष्पक्षता से अपना व्यू पॉइंट जो है वो प्रकट करना चाहिए। ये तो इनकी हालत है और हमें बड़ा अफसोस है कि जो भगौड़े गए हुए हैं वो कांग्रेस पार्टी के सदस्य थे और कुछ का तो ऐसे ट्रैक है, उनके बाप हमारे साथ मंत्री रहे हैं, श्री पंडित स्वर्गीय पंडित संतराम जी। उन्होंने अपना पूरा जीवन कांग्रेस पार्टी में लगाया, एक प्रधान से वो शुरू हुए और एक जो है वो चेयरमैन रहे ब्लॉक समिति के, उसके बाद कांग्रेस पार्टी में आए। डॉक्टर वाइस परमार से लेकर के राजा वीरभद्र सिंह तक वो मंत्रिमंडल में रहे। आज उनके लड़के को जबकि उसकी सीट रिजर्व हो गई थी, कांग्रेस पार्टी ने उसको जो है वो धर्मशाला सीट दी, जहाँ से 2 बार उसको जो है वो MLA बनाया और कई बार जो है वो बाई इलेक्शन में भी उसको कैंडिडेट खड़ा हुआ तो वो वहाँ से बैकआउट कर गया, MP के लिए खड़ा किया, वहाँ से बैकआउट कर दिया। और मैं बताऊँगा आपको कि श्रीमती सोनिया गांधी की बड़ी रिजर्वेशन थी, उसका टिकट लास्ट तक क्लियर नहीं किया क्योंकि उसको शक था कि ये आदमी डिपेंडेबल नहीं है। उसके टिकट क्लियर करने के मैं और श्रीमती प्रतिभा सिंह, हम दोनों, मैं कार्यवाहक प्रेसिडेंट था, वो प्रेसिडेंट थी, हम वहाँ पर गए और हम उनसे मिले। अपना जो उनका जो सीनियर हमारा जनरल सेक्रेटरी था मुकुल वासनिक, हमने कहा कि यही जीत सकते हैं और इनके सामने वो भी थे और गोगमा जी भी थे। हमने कहा ये चीज़ इनके टिकट मत काटो, हालांकि सोनिया गांधी उनको टिकट देने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन जीतने के बाद ये लोग इस प्रकार से घिनौना काम करते हैं। मैं तो कहता हूँ कि धर्मशाला के जितने हमारे वोटर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, ऐसे लोगों के लिए उनके दरवाजे और खिड़कियाँ जो है उनको बंद करना चाहिए। कम से कम लोग जो हैं, ये लोकतंत्र है, लोग जो सज़ा देते हैं वो सबसे बड़ी सज़ा होती है। आप पैसे के बलबूते के ऊपर जो मर्जी करो, घिनौना काम करो और एक बनी हुई सरकार को उगाड़ने की कोशिश की, लेकिन फिर भी हम 34 लोग जो हैं वो हमारी जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं उनके साथ चट्टान की तरह खड़े और उनकी कोशिश थी कि हम 1/3 को डिफेक्ट करके जो है वो तोड़ करके दोबारा सरकारें बनाएं। वो उसी प्रकार का घिनौना काम करना चाहते थे जो कर्नाटका में इन्होंने किया, पहले किया था उन्होंने कर्नाटका में, इन्होंने जो है वो मध्य प्रदेश में ऐसा काम किया। जहाँ जहाँ भी कांग्रेस पार्टी की पॉपुलर सरकारें थी उनको तोड़ करके सरकारें बनाने का काम किया। तो मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि आज इन वर्तमान जो दिल्ली की बैठी सरकार है, ये जो है वो इस प्रकार के घिनौने काम कर रही है और मुझे तो लगता है कि हिंदुस्तान के प्रजातंत्र, इस लोकतंत्र और डेमोक्रेसी का ये लास्ट चुनाव है। उसके बाद उसी प्रकार की सरकार होगी जो रशिया की हुई है। आज रशिया की सरकार के जो चुनाव हुए, विश्व को पता होगा कि वहाँ चुनाव हुए, लोगों में कहीं प्रचार हुआ कि वहाँ चुनाव हुए। ये
चाइना जैसी सरकार, रशिया जैसी सरकार जाना चाहते हैं, जिसमें लोगों की आवाज़ को दबाया जाए, जो हमारे कॉरपोरेट सेक्टर के लोगों की आवाज़ को दबाया जाए, जुडिशरी की आवाज़ को दबाया जाए, प्रेस और मीडिया की आवाज़ को दबाया जाए। इस प्रकार का घृणा काम जो है हो रहा। हम जो है वो पैसे के भाव से भी कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी। हम लोगों के द्वार तक जाएंगे, हम एक एक आदमी को कॉन्टैक्ट करेंगे और इस वर्तमान परिस्थितियों में कांग्रेस पार्टी जो है उसके साथ जितने भी लाइक माइंडेड पार्टियां इकट्ठी होकर के हम सबसे बड़ी चुनौती देने वाले हैं। ये लोग 2004 में भी कहते था कि इंडिया शाइनिंग, कि हम सत्ता में आएंगे, लेकिन 2004 में ये सत्ता में नहीं आए, 2009 में ये सत्ता में नहीं आए, और जो 10 साल में इन्होंने जो काम किया उसको आपका पूरा प्रेस और मीडिया सब जानता है। और जहाँ पर हिमाचल प्रदेश की हालत देख लो कि इतना बड़ा जहाँ पर जो है वो आपदा आई, बाढ़ आई, एक भी पैसा भारत सरकार ने हमें नहीं दिया। हमें वही पैसा मिला जो हमारे प्लान बजट में जो है वो जो है हमारे प्लान बजट में जो पैसा आता है, पहले जो था वो जहाँ आपदा आती थी, चाहे अर्थक्वेक्स होता था, फ्लड्स आते थे, तो अलग से पैसे का आकलन करके जो है भारत सरकार देती थी। अब हमारे प्लान के बजट में ही 3-4 इंस्टॉलमेंट्स में वो पैसा जो है वो दिया जाता है, हर एक स्टेट को मिलता है, वही पैसा हमें दिया। और हमारा कोई इतना एडवांस जो पैसा था वो हमें अभी तक भी नहीं आया। ये हमारे 3 MP थे, 4 MP हमारे जो थे वो लोकसभा के थे। यहाँ का कांग्रेस पार्टी का तो नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो है वो सारे हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर नड्डा था। मैं तो बड़ा हैरान हूँ कि 4 MP का भी प्रधानमंत्री को विज्ञापन तक नहीं दिया, होम मिनिस्टर को कभी विज्ञापन तक नहीं दिया। नड्डा ने कभी वार्ता नहीं की कि हम भी लोगों के पास जाएंगे पार्लियामेंट के चुनावों में, तो हम लोगों को क्या कहेंगे कि हमने क्या स्टेट के लिए दिया। यहाँ से मंत्री था अनुराग ठाकर, लेकिन एक भी पैसा, एक भी धेला उन्होंने दिया। आज हम चाहते हैं कि आप आओ और एक अपना वाइट पेपर इशू करो, लोगों को बताओ कि 1 साल में जो आपदा आई, आप कितनी बार जो है वो प्राइम मिनिस्टर के पास गए, कितनी बार जो आप होम मिनिस्टर के पास गए, आपने अपना पक्ष क्यों वहाँ पर रखा, और हिमाचल के हितों के साथ आप लोगों ने खिलवाड़ किया। इस बात को लेकर हम लोगों के समक्ष जाएंगे। ये भी अपना वाइट पेपर इशू करें कि हमने ये ग्रांटें जो जहाँ पर दी। आज हमारे मुख्य हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हिमाचल प्रदेश मेरा दूसरा घर है। दूसरे घर में देख लो क्या मिला इनको। कितनी बार वो जहाँ पर आए, वहाँ पर जो है पिछले चुनावों में कितने घोषणा करके गए कि मैं एक स्पेशल पैकेज जो है वो दूंगा, टूरिज़्म का पैकेज दूंगा। टूरिज़्म का कोई पैकेज नहीं आया, आज तक एक ढीला नहीं आया। जो हमारे प्लान का जो पैसा है उसके ऊपर भी कटौती की गई। आपको पता है कि जब GST लगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सारे के सारे जो पैसे जो थे वो एक जगह पूल हुए, सेंट्रल किटी में सारे चले गए। और उस वक्त ये कहा गया था कि पॉपुलेशन और जो खर्चे सारे देख करके उस प्रकार का जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो पैसे का होगा। जहाँ जहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें थी, उनको दिल खोल करके जो है वो GST के शेयर दिए गए। जहाँ जहाँ विरोधी पक्ष में सरकारें थी, जहाँ कोई कांग्रेस की सरकार थी, जहाँ कोई रीजनल पार्टी की सरकार थी, वो सारी की सारी स्टेटों का फाइनेंशियल इमरजेंसी उनमें लगाई गई और लोगों को उनका जो पूरा हक था पैसे का वो भी नहीं मिला। तो ये सब चीज़ें लेकर के हम लोगों के दरबार में जाएंगे और इस वर्तमान सरकार को जो है वो हम एक्सपोज करेंगे। इनके जो कर्म हैं, डीड्स हैं, जो कुछ इन्होंने लोगों से किया, उसके बारे में उनको हम अवगत कराएं। और हमने सीमित साधनों से, हमारा जो मुख्यमंत्री है श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, उन्होंने अपने सीमित साधनों से पीछे जो आपदा है उसमें 45-200 करोड़ का एक राहत पैकेज जो है वो लोगों को दिया, जिसमें हम गाँव में जाकर के लोगों को राहत प्रदान करके, ये चंद बातें मैंने प्रेस और मीडिया में करनी थी। तो आपने कोई इसके बारे में बात करना तो कर। कांग्रेस से अपना पुनर्वा नहीं समझता है और कहीं ना कहीं कांग्रेस ने इसको प्रूव किया है कि मौजूदा सरकार के होते हुए भी 6 विधायक अगर पार्टी छोड़ रहे हैं तो क्या सचमुच पुनर्वा नहीं समझ रहा? तो वरिष्ठ लीडर में से एक है। देखिए मेरी बात सुनो कि
कांग्रेस का कुनबा बिल्कुल ठीक था, सभी लोग जो थे वो थे, लेकिन इनकी जो सोच थी भारतीय जनता पार्टी की कि इनमें हम सेंध लगा करके इनको बका करके कुछ न कुछ करेंगे, और इस तरह से अगर इन्होंने उनको टिकट भी दिया, इनकी मंशा देख लो, इनको जो है वो पुलिस के पैरे में रखा गया, उनको पैसे दिए गए और उनको जो है वो जगह जगह होटलों में घुमाया गया। अगर ये दूध के धोते होते भारतीय जनता पार्टी को, तो इनको इन प्रकार का घिनौना काम नहीं करना चाहिए। चुनी सरकार को कहना चाहिए था कि भाई हमें आपकी ज़रूरत नहीं, आप जो 5 साल सरकार चलाइए। और अगर इनका घिनौना काम नहीं तो इनको ला करके आज इन्होंने इनको टिकट दे दिए और इनकी पार्टी में जो है विद्रोह हो गया। आज मारकंडे और पूरे का पूरा इनका जो है वो वहाँ के ऑफिस में मास रेजिग्नेशन, वीरेंद्र कंवर जो है उसने भी रेजिग्नेशन दिया, तो इनमें भी जो है धवाला भाग गया। तो इनके भी हालत, अगर ये समझते हैं कि हमने अच्छा काम किया है, जब उनको हमने प्रोटेक्शन दिया है, तो उनके जो है वो रैंक एंड फाइल क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि इनकी जो काम करने का जो हथकंडा इन्होंने अपनाया वो एक डेमोक्रेटिक सेटअप में जो बात जो है वो ठीक नहीं होती। चौधरी साहब, कांगड़ा में सबसे ज्यादा सीटें दी कांग्रेस को, चेहरा में सेंट्रल यूनिवर्सिटी का काम शुरू हो चुका है, धर्मशाला में कब तक होगा? मुझे ये बताइए, जब मैं कहता था तो आप लोग लिखते नहीं थे। ये 2004 में हमें 4 बड़े इंस्टीट्यूशंस मिले, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कांगड़ा मिली और IIT जो था वो मंडी मिला, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। IIM जो था वो उस वक्त जो है वो वहाँ नान में मिला, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। 12 यूनिवर्सिटियाँ मिली, 12 यूनिवर्सिटियों में 12 की 12 यूनिवर्सिटियों में 11 बन गई। 2500 करोड़ रुपया दिया उस वक्त। और सुनो मेरी बात तो सुनो मेरी बात, सुन तो लो मेरी बात, सुनो मेरी बात। 2500 करोड़ रुपया उस वक्त इनको दिया यूनिवर्सिटी बनाने के लिए। ये हमारी यूनिवर्सिटी जो थी, इसमें क्या हुआ कि उस वक्त धूमल जो थे वो MP बन के गए, उसके बाद वो मुख्यमंत्री बन गए, उसका लड़का आ गया। और उसमें क्या हुआ कि वहाँ उसने जो है वो जब UPA सेकंड की गवर्नमेंट है तो उसने डिस्प्यूट क्रिएट कर दिया कि ये यूनिवर्सिटी जो है इसको जो है वो देरा जाना चाहिए, या तो पूरी यूनिवर्सिटी को देरा ले जाते। उसके बाद फिर फैसला हुआ कि इसका एक जो है वो ब्लॉक जो है वो धर्मशाला रहेगा, एक ब्लॉक इसका देरा जाएगा। और उसके बाद उन्होंने उसको पैसे तो दिए नहीं, पैसे नहीं देने की वजह से जो पैसा पहले का था वो भी लैप्स हुआ, ये यूनिवर्सिटी बन नहीं सकी। अब जो कहते हैं कि हमने 3-4 बार इन्होंने रिजेक्शन लगवा दिए कि यहाँ पर जो अर्थक्वेक्स ज़्यादा आते हैं, जहाँ बड़ी बिल्डिंग मल्टी स्टोरी बिल्डिंग नहीं बन सकती। मैंने कहा था एक जगह ही बना लो, बना तो लो, हाँ यूनिवर्सिटी इनसे बनी नहीं। अब 2 बार 3 बार तो उन्होंने यहाँ पर नीम का पत्थर रखा। उसके बाद जो क्या नाम था इनका, पहले ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्टर था, उसने जो है फाउंडेशन लो किया 1 बार और 3 बार, अभी तक इनका वो फाउंडेशन जो है उसके बाद ये ऊपर चढ़ी नहीं यूनिवर्सिटी। आज जो शांता कुमार रो रहा है कि ये यूनिवर्सिटी यहाँ बनी, पहले शांता कुमार की पहली स्टेटमेंट पूछो कि यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन बनाना पॉलिटिकल लोगों का काम नहीं, ये सरकार उसका फैसला करती है, ये बोलता था शांता कुमार। आज इन्होंने क्या किया कि उसके मैंने पूछा कि ये जो पैसा आपका कौन सा पैसा है? ये पैसा ये है कि जो ज़मीन आपने जंगलात की एक्वायर की है उसकी जो कंपेंसेशन है, ज़मीन की कंपेंसेशन और पौधों की कंपेंसेशन का ही इन्होंने 30 करोड़ रुपया बना दिया। मैंने कहा ये कैसा भाई, तुम 30 करोड़ का आपने किस प्रकार से इसको एवेल्यूएट किया है? देन आई टॉक टू द कंजर्वेटर फॉरेस्ट। मैं क्या आप ये बताइए कि A क्लास के कितने दरख्त हैं, C के कितने हैं, D के कितने हैं, बुशेस कितनी हैं? ये जो तय ज़मीन जो है ये बंदर की ज़मीन है, इसका तो मुआवजा बिल्कुल लो होना चाहिए। तुमने 30 करोड़ रुपया जो है इसका बना दिया मुआवजे का जंगलात वालों ने। अब उसको जो है वो उन्होंने कम किया, अब वो 10, 14, 15 करोड़ के बीच में, तो उसको हम जमा करवा देंगे। लेकिन इनको पूछो कि उन्होंने क्या काम किया। जब मैं कहता था तो आप मेरा साथ नहीं देते थे, प्रेस और मीडिया था, तो ये डबल इंजन की सरकार को देखते थे। मैं 2004 में मैं 4 चीज़ें लेके आया। फैशन डिज़ाइनिंग का इंस्टीट्यूशन लेके आया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया कारखाना कंदरौड़ी लेकर के आया, 125 करोड़ रुपया सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा के लिए लेके आया, चेक्की के ब्रिज को मैंने रिकॉर्ड टाइम के ऊपर बनवाया, उसके बाद त्रिलोकपुर का ब्रिज बनाया, ईस्ट नेशनल हाईवेज को उस वक्त मैंने बजट में डलवाया जिसका काम शुरू हो रहा है। तो उस वक्त हमने जो काम किए हैं
मैं तो सिंपल एमपी था, मेंबर पार्लियामेंट था। उस वक्त राजीव गांधी वित्तीकरण का कार्यक्रम शुरू किया। आज सिस्टम इम्प्रूवमेंट, आपको घर घर में बिजली पहुंचती है फ्री फेज, जो मैं उस वक्त करवा के आया, क्योंकि मैं खुद पावर कमेटी का मैं। इनसे पूछो आपने क्या किया 15 साल में। सवाल तो आपसे रहे ना सर। मेरे से तो जहाँ के जब मैं होता, जब उनकी और मैं तो पूछ रहा हूँ कि उनके 15 साल जो उन्होंने बताए, उनके 10 साल लगातार गवर्नमेंट रही, जहाँ के आपके लगातार उनकी एमपी, उन्होंने क्या कमाया, चौधरी साहब, वो भी अपना साथ देंगे नहीं यहाँ। चौधरी साहब, वो अपने पहले हिसाब से कागज चोरी हो गया, करेंगे। हैं? पहले कागज चोरी हो गया, अब सभी ही सुधार है, चोरी हो गया, कहीं से काजल कहीं से चोरी- रवि चोरी हो गया, कहीं से होशियार काजल चोरी तब हुआ क्योंकि उसके ऊपर ईडी और सीबीआई के छापे पड़ने वाले थे, एक बात जानना चाह रहे हैं हम, और वो इसलिए भागा कि उसको ईडी और सीबीआई के छापे पड़ने थे। उसकी प्रॉपर्टी जो उन्होंने देख रही, कांग्रेस पार्टी ईडी और सीबीआई का प्रयोग नहीं करती है। हम लोग एक इन्होंने जवाब हम लोग ये चाह रहे हैं हाँ। कि क्या सचमुच सुक्खू तानाशाह की तरह नहीं चल रहे थे? सुक्खू क्या है- सचमुच मंत्रियों में वरिष्ठ मंत्री आप हैं, आपके भी काम नहीं हो रहे? नहीं, ऐसी क्या बात नहीं। सचमुच विधायकों की विधायक नीति मेरी बात पर सुनिए। रोक लगाया गया? क्या सचमुच मेरी तबादलों पर रोक लगा के नहीं, विधायकों के हक छीने गए? नहीं, ऐसी आप बात बताएं। नहीं, ऐसी बात नहीं। सुखू एक मतलब पुअर फैमिली से है, गरीब फैमिली से है। वो मुख्यमंत्री पहली बार बना, वो कभी मंत्री तो सुनने में आया और सुन तो ले, 35 नहीं, वो कनाल जमीन उनका है। पहले मंत्रिमंडल में वो रहा नहीं। तो 35 किसी भी आदमी को इस्टेब्लिश होने के लिए समय लगता है। हम उनके साथ रहे, हम कभी पोर्टफोलियो के भूखे नहीं रहे, और हमारे सारे काम होते रहे। जितने हमारे एमएलए सब लोग बैठे हैं, किसी का हो सकता है 2-4 ट्रांसफर में से एक रह गई हो, या ट्रांसफर को बड़ा लंबा काम नहीं है यहाँ पर। कई लोग ट्रांसफर से खुश हैं, हम तो कहते हैं कि ट्रांसफर से खुश है, ट्रांसफर करते रहो। लेकिन कई बार एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए थोड़ा संयम जो है वो बिताना पड़ता है। अभी 1 साल तो हुआ, उसमें कुछ लोग एडजस्ट हो जाते हैं, कुछ रह जाते हैं। जब हम ज़्यादा ट्रांसफर करेंगे, आप कहेंगे कि आप ट्रांसफर करते और कोई काम नहीं करते। तो हम सरकार को स्ट्रीमलाइन करने के लिए टाइम लगता है। और कोई अभी मंत्रिमंडल कोई बनाने में कोई अभी जो है वो दरवाजे और खिड़कियां बंद थोड़े हो गए थे। अभी हमारे पास कुछ लोग जो है वो हमने चेयरमैन एडजस्ट किए, कुछ जो है वो हमने चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी के जो किए, कुछ हमने जो है वो दूसरे दायरों में लोगों को एडजस्ट किया। तो सूनर और लेटर सब इन्हें एडजस्ट होना। सर, अब धर्मशाला से कैसा प्रत्याशी देंगे? वही पुराना सुधीर वाला टीम या कोई नया सामान्य कार्यकर्ता? हम जो है वो ऐसा प्रत्याशी देंगे जो जीत के जाएगा और आप लोगों के काम। मतलब पुराने कार्यकर्ता नहीं आएंगे? पुराने कार्यकर्ता क्या जो चाहिए? सामान्य कार्यकर्ता है, जो कभी नेता नहीं ना बना, कभी कार्यकर्ता भी आ सकता है। जब मैंने चुनाव लड़ा तो आप जो सब मेरे बरखलाफ थे कि शांता कुमार को कोई दुनिया का ताकत हरा नहीं सकती। मुझे आप तो उस वक्त भेटू भी कह देते थे, छेलू भी कह देते थे, कुब्बे का मेडिक भी कह देते थे। ऐसा नहीं होता है चुनाव। जीते हुए विधायक कांग्रेस से बिछुड़ चुके हैं, किस तरह से देखते हैं? नुकसान है किस तरह से? हमें कोई नुकसान नहीं, हम तो मेजोरिटी में हैं। और जब ये जीत के आएंगे तो हम इनको देखेंगे, इनकी शक्ल का पता लग जाएगा जब लोगों के समक्ष जाएंगे। सर, और हम फिर जो है वो 40 बना के दिखाएंगे। इस चुनाव के बाद हमारी संख्या फिर 40 हो। सर, लोकसभा के लिए किस तरह तैयार है कांग्रेस पार्टी? पूरी तरह तैयार, तभी तो बैठकें कर रहे हैं। ये सब चेहरे की काम जनता जो है उसका मनोबल, खासकर कांग्रेस कार्यकर्ता का मनोबल गिरा हुआ है। क्यों? जो एपिसोड जो घटनाक्रम ताजा हुआ है, कोई को पूरे न जा तू पिछले को पूरे न जा विशाल नेरी न जा साड़ा नहीं एक रहेगा त्रिये होशियार भी जा जेड़ा पिछली भी लड़े जा सुनो मेरी बात सुनो। कार्यकर्ता फिर किसी का घरों में जाके देखो क्या बात सुनो है। सुनो, किसी भी कार्यकर्ता का मनोबल जो है वो नहीं टूटा है। हम सुनो भाई, सुन लो। नहीं चलो छोड़ो। हम जहाँ से अच्छा प्रत्याशी उठाएंगे, और जो प्रत्याशी होगा वो कांग्रेस का जीतने वाला जिताऊ अगर जीत के दिखाएंगे। और बताओ, रानी जी रिपीट करेंगे? हाँ मैंने कहा कांग्रेस में हताशा नहीं है, कांग्रेस नाइट होकर चुनाव लड़ेगी। आज हताशा है तो कल लग जाएगा पता आपको। एमपी का हमारा सिटिंग एमपी था, उसका टिकट कट गया। और जो उनमें हताशा ज्यादा लड़े हुए थे, हम भी संगठन से जुड़े लंबे समय से। कोई भी पार्टी ए हो बी हो, संगठन का कार्यकर्ता काम करता है बेचारा। हम नैनी में किया, समकक्ष एबीवीपी में करता है, प्रथम वर्ष, तृतीय वर्ष। फिर वो वेल ऑर्गेनाइज संगठन दिल्ली से आता है, नागपुर से बड़ा भरी ऑर्गेनाइज संगठन है।
तो ठेस तो पहुंचती है। ऑर्गेनाइज संगठन दिन रात कार्य करता, चाहे कांग्रेस का जाए, चाहे उतना ही दुख होता है, चाहे बीजेपी का जाए। लंबे समय से जो बात कर रहे हैं जिसका आम कार्यकर्ता वो काम करता, तो अगर आम कार्यकर्ता पे अगर कोई ठेस पहुंची होगी तो आज कांग्रेस का विधायक वहाँ लैंड किया तो वहाँ पहुंची होगी आज। तो कांग्रेस जो है यूनाइटेड आप जहाँ का पार्लियामेंट में जो आदमी 4 साल रहा है और मतलब जो है वो आपका प्राइम मिनिस्टर जो है उसका मार्जिन इसका मार्जिन था वो नंबर 2 के ऊपर ये था, उसका टिकट काट रहे हो। नंबर 1 चौधरी साहब, और वो भी ट्राइबल का टिकट काट रहे हो, किसी बड़े आदमी का करते, कोई कॉरपोरेट का करते, किसी बड़े आदमी का काटते। एक ट्राइबल आदमी और एक गद्दी का टिकट काट के आप पहले उसको आपने यहाँ से भगाया मंत्रिमंडल से, अब उसका आप एमपी से भी भगाया, अब बेचारा घर में बैठेगा, होटल भी नहीं चलेगा उसका। सर टिकट प्रत्याशी कब तक दे देंगे सर? बड़ी जल्दी, कितनी जल्दी? और क्या इस यहाँ जो स्टेज पर बैठे क्योंकि हुए कोई हमारा जो इलेक्शन जो है वो लास्ट फेज में है, तो बड़ी जल्दी हम उसका जो फैसला। चौधरी साहब मेरा सवाल था, लास्ट सुना नहीं, ध्यान नहीं दिया आपने। जो लोग यहाँ बैठे हैं मौजूदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्या उनमें से एक प्रत्याशी होगा? क्या बाहर से कोई? कहीं से भी आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है। चौधरी साहब, जैसे अगर हम पिछली सरकारों की बात करें तो कांगड़ा से हमेशा 3 या 4 मंत्री रहे हैं। क्या कारण रहा सर कि इस सरकार में मंत्री मेरी बात एक मंत्री रहा और सुनो 1 साल के सुनो बाद मेरी दूसरा सुनो मेरी बात। आपको सुप्रीम कोर्ट में कुछ लोग गए, उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल की जो नंबर है वो 12.5% से ऊपर नहीं होना चाहिए। मैं कांगड़ा की बात कर सुनो तो लो मेरी बात, जब 12.5% होगा तो एक लिमिटेशन है एक चीफ मिनिस्टर्स की मंत्रिमंडल में, तो कांगड़ा की बात नहीं है। हम भी तो कांगड़ा सर प्रदेश में सबसे सुनो मेरी बात तो सुन लो, राजा वीरभद्र सिंह के वक्त में भी 2 ही मंत्री थे, क्योंकि पिछली बार क्या हुआ कि नीरज भारती को मंत्रिमंडल में नहीं डाला गया। यहाँ से सुधीर शर्मा मंत्रिमंडल में था और उसके साथ कौन था, GS बाली था मंत्रिमंडल। हमने तो कभी रिजाइनमेंट नहीं की, जबकि 20% पॉपुलेशन तो ओबीसी की थी, हमने कभी रिजाइनमेंट नहीं की। मैं मंत्रिमंडल में मंत्री था, वरिष्ठ मंत्री था, मुझे कहा MP बन के चले जाओ। मैंने कहा बढ़ना, सुन तो ला मेरी बात सुन लो। उसके बाद जो है वो मुझे मंत्रिमंडल में जो है वो छोड़ करके मैं पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा। हम तो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, हमें संयम में काम करना चाहिए। मंत्री जो है बड़ा लंबा नहीं होता कि मंत्री किस चीज़ के लिए मंत्री, अगर ना मंत्री बने तो क्या हम जो है वो रोटी हमारी बंद हो जाएगी, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। उदाहरण सामने है, अभी चले गए हैं मंत्री ना बनने की वजह से नाराज। नहीं, ऐसी बात कोई नहीं। चौधरी साहब, सुप्रिया के बयान पर बीजेपी ने कहा है कि बेहद शर्मनाक है, जिनके प्रदेश की महिला ही अध्यक्ष है, वो एक मंडी की प्रत्याशी जो हिमाचल की बेटी है, उसका शर्मनाक बयान दिया है। इस पर आप मैंने नहीं अपना पढ़ा, वक्तव्य क्या है? मैं नहीं जानता क्या है, कौन सी नेत्री। सुप्रिया जो प्रवक्ता है आपकी। अच्छा, मुझे नहीं पता, मैंने नहीं पढ़ा उसको। और बाकी मंडी की प्रत्याशी के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। बहुत से